How about watching a movie? How about eating biryani? And how about getting married? Oh my God! इस तरह का सेंटेंस जिसमें आप बोलते हैं हाउ अबाउट और उसके बाद आप बोलते हैं नाउन या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और इसका क्या मतलब होता है हिंदी में, इसी को आज हम समझेंगे इस वीडियो में। एंड इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं हाउ अबाउट, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आम बोलचाल में, और हिंदी में इसका क्या मतलब बनता है तो पहले समझ लेते हैं। हाउ अबाउट जब आपको दिखेगा कोई सेंटेंस में तो हाउ अबाउट का आप हिंदी बनाएंगे क्या ख्याल है, के बारे में क्या ख्याल है, तो आप इसका हिंदी बनाएंगे के बारे में क्या ख्याल है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और उससे पहले आप देख लेंगे स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर क्या है पहले समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में पहले आप लिखेंगे हाउ अबाउट और उसके बाद में नाउन लिखेंगे, और अगर नाउन नहीं है तो वर्ब होता है, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे यानी जेरेंड फॉर्म में। तो आप समझ लीजिए, पहले लिखेंगे हाउ अबाउट, उसके बाद आप लिखेंगे नाउन या वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिल्म देखने के बारे में क्या ख्याल है। इस तरह का सेंटेंस हम कब बोलते हैं, जब हम एक ग्रुप में होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, या फिर एक जैसा सोच रखने वाले लोगों के साथ आप होते हैं और आप कहीं पे गए हुए हैं, होटल वगैरह में गए हैं और आप कुछ खा रहे हैं और खाते खाते आप बोलते हैं कि लस्सी के बारे में क्या ख्याल है, यानी कि लस्सी पीने के लिए आप सुझाव दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहला आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, फिल्म देखने के बारे में क्या ख्याल है, तो आप इसका इंग्लिश बनाएंगे। पहले लिखेंगे हाउ अबाउट, तो आप लिखेंगे हाउ अबाउट और उसके बाद में देखना एक वर्ब है, क्रिया है, तो आप इसके लिए आप लिखेंगे वॉच, जो कि आईएनजी फॉर्म में आएगा तो वॉचिंग हो जाएगा। तो आप बनाएंगे हाउ अबाउट वॉचिंग अ मूवी या फिर हाउ अबाउट वॉचिंग अ फिल्म, यानी फिल्म देखने के बारे में क्या ख्याल है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला बहुत ही ज़बरदस्त एकदम धांसू वाला एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, और वो क्या है, एग्जाम्पल जब आप कॉलेज में जाते हैं नए नए तो आपको बहुत मज़ा आता है, खुमार एक नशा सा हो जाता है आपको, और फिर आपको कोई दोस्त मिल जाती है और उसके साथ आप कैंटीन में खाते वगैरह हैं, मतलब कैंटीन में जाते हैं, घूमते हैं, साथ में खाते पीते हैं। फिर आपको लगता है कि क्यों ना इसे बोल दूं कि शादी के बारे में क्या ख्याल है, तो आप बोल देते हैं और पिट उठ के आ जाते हैं बढ़िया से। ठीक है, और दोस्ती भी आपकी चली जाती है, तो वो तो अलग बात हुई। लेकिन अगर आपको बोलना है कि शादी के बारे में क्या ख्याल है, क्या बात है सर, क्या इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप, तो इसका इंग्लिश बनाएंगे हाउ अबाउट गेटिंग मैरिड, हाउ अबाउट गेटिंग मैरिड, और इसका मतलब है शादी के बारे में क्या ख्याल है, यानी सामने वाला का आप सुझाव जानना चाहते हैं, हाँ या ना ये जानना चाहते हैं, तो एक तरह से आप सुझाव दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, यानी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आप इसे बोलेंगे तो ये बिल्कुल बुकिश नहीं है, यानी किताब में आपको नहीं मिलेगा दूर दूर तक, आप छान के देख लीजिए, किताब को छान लीजिए, नहीं मिलने वाला आपको। तो ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ऐसे सराउंडिंग में हैं जहाँ पे लोग सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, हिंदी जानते ही नहीं, तो वहाँ पे लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। और अगला वाला एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्रिकेट खेलने के बारे में क्या ख्याल है, तो अपने दोस्त को आप बोल रहे हैं क्रिकेट खेलने के बारे में क्या ख्याल है, तो इसका बनाएंगे हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। या फिर अगर कोई बोल देता है कि तैरने के बारे में क्या ख्याल है, तो आप बोलेंगे हाउ अबाउट स्विमिंग, हाउ अबाउट स्विमिंग। इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इडली खाने मन कर रहा है, इडली, तो आप वहाँ पे भी बोल सकते हैं कि इडली के बारे में क्या ख्याल है, तो आप बोलेंगे वहाँ पे हाउ अबाउट इडली, हाउ अबाउट इडली। ठीक है, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज आपको सिखाने वाला एक और एक्सप्रेशन, एक और वर्ड जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था आम बोलचाल में, और उसे हम बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा, एक दिन मैं टीचर बनूंगा। इस तरह का सेंटेंस आप हमेशा बोलते हैं। यहाँ पे एक दिन का इंग्लिश ज़्यादातर, यानी हम हिंदी मीडियम वाले कैसे बनाते हैं पता है, एक दिन का हम लोग बनाते हैं वन डे। लेकिन इंग्लिश जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं, या फिर ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ पे वन डे नहीं बोला जाता है, एक दिन को सम डे बोलते हैं। तो एक दिन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे सम डे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा, तो इसका आप इंग्लिश बनाएंगे सम डे आई विल बी एन इंजीनियर,
समडे आई विल बी एन इंजीनियर। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, एक दिन वह डॉक्टर बनेगा, तो यहाँ पे भी वही बोलेंगे समडे he'll become a doctor, someday he'll become a doctor, someday he'll be a doctor या फिर become a doctor, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं और अगला वाला एग्जाम्पल है, एक दिन मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो इसका आप बनाएंगे समडे आई विल बी अ क्रिकेटर, समडे आई विल बी अ क्रिकेटर। इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये धमाल धमाल की जानकारी आपको सिर्फ मिलता है AH इंग्लिश पे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गिव अ थम्स अप।